पेपर्स। इनका इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी जरिए से होता आया है। पेपर्स सदियों से चले आ रहे हैं। पेपर्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। इसने कई रूप बदले, लेकिन हर बार ये निखर कर सामने आया है। लेकिन इससे जुड़ी एक तो बात है कि पेपर्स को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि किसी भी मामले में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और ये सोचना शुरू किया कि आखिरकार इको फ्रेंडली पेपर्स का निर्माण क्यों ना किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो IID आ पहुंचा है एक ऐसी ही इंडस्ट्री में जिसका नाम है बिंदल पेपर मिल्स, जो शुगर से निकले शुगर केन वेस्ट यानी बगास से पेपर बनाने का निर्माण करते हैं, जिनका इस्तेमाल पब्लिकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, पैकेजिंग सेक्टर आदि में किया जाता है। मेरा नाम मनीष कुमार पाठक है। मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर से एज अ मैनेजर प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ। हमारे पीछे जो ये स्टॉक लगा हुआ है हमारे रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ये रॉ मटेरियल हम शुगर मिल से प्रोक्यूर करते हैं। शुगर मिल से प्रोक्यूर करने के बाद हम इसको इस फॉर्म में स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के बाद इस रॉ मटेरियल के थ्रू हम पल्प बनाते हैं और उसी पल्प से हम पेपर बनाते हैं। ये पूरा पैलेट जो स्टॉक लगा हुआ है, डंप किया हुआ मटेरियल हमारा बगास कहलाता है, जो कि शुगर केन का वेस्ट है। और आइए चलते हैं हम अगले नेक्स्ट स्टेप पर। अभी जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, इस पोजीशन का नाम है पल्प मिल का पहला स्टेप कंटिन्यू डाइजेस्टर। कंटिन्यू डाइजेस्टर में हमारा जो रॉ मटेरियल बगास है, बगास को हम लाके यहाँ पर कुक करते हैं। और कुकिंग के हमारे दो स्टेप हैं, जिनमें एक डाइजेस्टर है, रोटरी डाइजेस्टर है, एक है हमारा वर्टिकल डाइजेस्टर। अभी जिस सेक्शन पे खड़े हैं इसका नाम है वर्टिकल डाइजेस्टर। वर्टिकल डाइजेस्टर का काम क्या है कि स्टीम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से हमारे रॉ मटेरियल बगास को कुक करना। बगास को कुक करने के बाद हम इस रॉ मटेरियल को, कुक्ड रॉ मटेरियल को हम एक दो टैंक में डिस्चार्ज करके स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद इसका अगला स्टेप है वॉशिंग। स्टोर किया हुआ स्लरी पल्प हम अगले स्टेप में वॉशिंग के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर पल्प की वॉशिंग हॉट वाटर और ब्लैक लिकर से की जाती है। वॉशिंग और स्क्रीनिंग होने के बाद ये पल्प हमारा एक नेक्स्ट स्टोरेज टैंक में स्टॉक हो जाता है, जिसको स्क्रीन्ड स्टॉक पल्प कहा जाता है। अगला स्टेप ब्लीचिंग है। ब्लीचिंग का काम है हमारे पल्प में अवेलेबल लिग्निन को डिग्रेड करना और हमारी पल्प की ब्राइटनेस को बढ़ाना। ब्लीचिंग हमारी 3 स्टेप पे है। CO2, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेरोक्साइड, अगेन CO2। तीनों स्टेप का हमारा काम क्या है, हमारे पल्प में जो अवेलेबल लिग्निन है उसको डिग्रेड करना और पल्प की ब्राइटनेस को बढ़ाना। पल्प की ब्राइटनेस लास्ट स्टेज पे हमारी 86 ब्राइटनेस आती है। वहाँ पर हमारा जो लिग्निन है वो ट्रेसेस हो जाता है। पल्प की लिग्निन रिमूव होने के बाद हमारा जो पल्प है वो रेडी हो जाता है फॉर पेपर मेकिंग के लिए। उस पल्प को हम ब्लीच टावर में स्टोर कर लेते हैं, जो कि स्लरी फॉर्म में होता है। ब्लीच टावर में स्टोर होने के बाद हमारा पल्प फाइनली तैयार हो जाता है, जो कि अगले स्टेप में जाता है, जिसे हम स्टॉक प्रिपरेशन में कहते हैं। अब हम चलेंगे अगले स्टेप में स्टॉक प्रिपरेशन पे। जैसा कि पिछले स्टेप में हमने बताया था कि हमारा ब्लीच पल्प जो फाइनली तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद हम आवरली बेसिस पे उसको लगा लेते हैं और उसकी टेस्टिंग के लिए हम पल्प की लेबोरेटरी में लाते हैं। ये हमारी पल्प टेस्टिंग की लेबोरेटरी है। पल्प टेस्टिंग से संबंधित जो भी पैरामीटर हैं हम अपने इसी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं। इन हाउस हमारी इस लेबोरेटरी में पल्प टेस्टिंग से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हमें इन हाउस ही सारी टेस्टिंग हम कर लेते हैं। टेस्टिंग से हमें ये पता चल जाता है कि जो पल्प के हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर पल्प के पैरामीटर फुलफिल होते हैं तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप यानी स्टॉक प्रिपरेशन पे भेज देते हैं। स्टॉक तैयार किया जाता है और पेपर मैन्युफैक्चरिंग की नेक्स्ट प्रोसेस तैयार की जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमारे पल्पिंग कई स्टेज में है। पहला स्टेज था हमारा कुकिंग का। कुकिंग स्टेज पे हम देखते हैं कि हमारा कुकिंग पल्प का स्टेटस कैसा होता है। तो जो हमारे हाथ में पल्प रखा हुआ है कुकिंग स्टेज का पल्प है। इस पल्प में जो लिग्निन कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ये पल्प हमारा कुकिंग स्टेज का है, जिसमें कि लिग्निन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ये पल्प बनाने के बाद इसको हम डंप करके स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। इसको स्टोर में स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर कुकिंग डंप किया हुआ मटेरियल हम नेक्स्ट स्टेप पे लेते हैं, जिसे कि वॉशिंग कहा जाता है।
ये जो हमारे हाथ में पल्प अवेलेबल है वॉशिंग का है। वॉशिंग के बाद हमारी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज, सैंड, स्पिन्स वगैरह रिमूव हो जाती हैं और पल्प हमारा इस स्टेज में आ जाता है जो कि हमारे हाथ में है। ये हमारा पल्प फाइनल वॉशिंग किया हुआ है। वॉशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्लीचिंग का। जैसे कि हमने ब्रीफ किया था, ब्लीचिंग हमारी 3 स्टेप में है। हर स्टेप का काम है हमारी लिग्निन को डिग्रेड करना। लिग्निन डिग्रेड किस स्टेप में होती है? पहले स्टेप में हमारा पल्प ये होता है जिसमें कि कुछ अमाउंट लिग्निन के डिग्रेड हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। पहले स्टेप में जो हमारा पल्प है, यहाँ पर लिग्निन डिग्रेड होने के बाद हमारी पल्प की ब्राइटनेस अप्रॉक्स 60% के आसपास आ जाती है। 60% ब्राइटनेस का पल्प अभी हमारे हाथ में है। ये पहले स्टेप ब्लीचिंग का पल्प है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो पल्प है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ पेरोक्साइड कहलाता है, ईओपी स्टेज कहलाता है। ईओपी स्टेज का भी हमारा काम है लिग्निन को डिग्रेड करना। यहाँ पर लिग्निन का डिग्रेडेशन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जहाँ पर हमारी पल्प की ब्राइटनेस अप्रॉक्स 70% के आसपास आ जाती है। जो हमारे हाथ में अभी पल्प है लगभग 70% ब्राइटनेस का पल्प हमारे हाथ में है, जो कि ब्लीचिंग के सेकंड स्टेप का पल्प है। इस आफ्टर दैट हमारा जो फाइनल स्टेप आता है वो फाइनल स्टेप हमारा D1 कहलाता है, जो कि पल्प का स्टेप ये होता है। ये पल्प हमारा फाइनल पल्प होता है जो कि पेपर मेकिंग के लिए 100% ओके है। ये पल्प पूरी तरह से लिग्निन फ्री होता है। इसमें लगभग 100% जो लिग्निन है वो डिग्रेड हो जाती है और इस पल्प की ब्राइटनेस लगभग 86% के आसपास होती है। 86 to 87 कह दें, 86 से 87% के आसपास इसकी ब्राइटनेस होती है और इसमें लिग्निन अमाउंट 0 होता है। तो ये पल्प हमारा पेपर मेकिंग के लिए 100% ओके है। अब इसको हम टावर में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद इसको हम स्टॉक प्रिपरेशन के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ की हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग स्टॉक को प्रिपेयर किया जाता है। वो स्टेप हमारा आगे है, उसको हम आगे चल के ब्रीफ करेंगे। मशीन में बढ़ाने के बाद मशीन में फर्स्ट स्टेप जो आता है वो वायर पार्ट आता है, जहाँ से वायर पार्ट का काम क्या है कि पल्प से पानी को अलग करना। आफ्टर दैट प्रेस पार्ट आता है। प्रेस पार्ट पे भी सेम काम है, पल्प स्लरी से पानी को अलग करना। उसके बाद पेपर आ जाता है ड्रायर सेक्शन में, जहाँ पर पेपर का जो मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है पेपर में वो सूखता है और डिफरेंट स्टेज पे सूख आने के बाद फाइनली पेपर आ जाता है मशीन के कैलेंडर सेक्शन में, जहाँ पर पेपर के फिनिशिंग को बढ़ाया जाता है। जहाँ मैं चल रहा हूँ उसके जस्ट पीछे अभी जो आप देख रहे हैं ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। कैलेंडरिंग के बाद पेपर पोपरील में रोल फॉर्म में वाइंड हो जाता है और वाइंड होने के बाद वो पेपर लेबोरेटरी में पेपर टेस्टिंग के लिए चला जाता है। ये हमारी पेपर टेस्टिंग की लेबोरेटरी है। पेपर मशीन से जब हमारा पेपर सेमी प्रोसेस पेपर बन जाता है, उसके सैंपल टेस्ट करने के लिए हम लेबोरेटरी में लेके आते हैं। यहाँ पर हमारे पेपर टेस्टिंग से संबंधित सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। पेपर टेस्टिंग से संबंधित जो भी पैरामीटर हैं इनके टेस्टिंग हम यहाँ कर लेते हैं। पेपर संबंधित पैरामीटर लाइक ब्राइटनेस, ओपेसिटी, GSM, कैलिपर, कॉप एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर आप पेपर जो भी पेपर की टेस्टिंग होनी है सारी टेस्टिंग हम इन हाउस कर लेते हैं। सारी इन हाउस फैसिलिटी है, हमें किसी भी टेस्टिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। टेस्टिंग के बाद अगर पेपर हमारा क्वालिटी के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क पाया जाता है तो उसको कन्वर्टिंग के लिए हम फिनिशिंग सेक्शन में भेज देते हैं, जहाँ ये पेपर हमारा नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस होता है। जैसे कि अभी पिछले स्टेप में हमने बताया था कि जो पेपर मशीन के बाद हमारा पेपर बनता है वो सेमी प्रोसेस पेपर होता है। तो सेमी प्रोसेस पेपर हमारी इस A4 मशीन पे आता है, जहाँ की रील फॉर्म में हम सेमी प्रोसेस पेपर को फीड कर देते हैं और इस मशीन पे कटिंग ऑटोमेटिकली होती है और 500 शीटों की जो काउंटिंग है वो भी ऑटोमेटिक होती है। 500 शीटों का जो स्टैक होता है वो हमारी पैकिंग सेक्शन में जाता है और पैकिंग भी ऑटोमेटिक होती है और 10 बॉक्स का जो हमारा स्टैक है वो भी ऑटोमेटिकली ही लगता है और स्क्रैपिंग भी ऑटोमेटिक होती है। ये मशीन हमारी फुली हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट हाईटेक मशीन है। हमारी बायोमेट्रिक की मशीन 100% पैकिंग कटिंग की मशीन है। जो वहाँ से पैक बॉक्स आता है वो हमारा इस फॉर्म में स्टॉक हो जाता है। हमारे गोडाउन में डिफरेंट तरह के मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि येलो फॉर्म में है, रेड फॉर्म में है, ग्रीन फॉर्म में है। ये मटेरियल हमारा 100% ओके है और मार्केट में जाने के लिए रेडी है। ये मटेरियल हम गाड़ियों में लोड करके डिस्पैच करते हैं, जो कि डिफरेंट लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर इस मटेरियल को सेल करता है। ये हमारे पास बस आज यही प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि मार्केट में जाने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच। I'm RHK Sinha, working here as the President Works. I'm here for the last 2.5 years. The mill, previously I have been working many places and I have got almost 44 years of experience working in paper industry. Say producing around 350 tons paper per day.
This by and large around 80 to 90 एकड़ जमीन is required. 80-90 एकड़ आपको जमीन की रिक्वायरमेंट होगी. Otherwise, because this is totally spread, because you make paper out of 6 tons of bagasse. 6 टन bagasse लगता है तो 1 टन कागज बनता है. You can imagine when you are making 350 tons paper, so roughly 2000 tons of bagasse is required every day. ये consumption is around 1000 to 1050 kilowatt hour per ton of paper. Okay. So we have our own captive plant, that is a coal-fired boiler. We use some amount of pith also along with the coal. We use husk also. We use husk also in the. Then some amount of wood also is fed as a fuel for this. We have our own 15 megawatt turbine and 5 megawatt, 20 megawatt turbine we have. So we have our own generation, and our requirement per day it is around 16 megawatt per day. Our requirement is. Yeah, I'll say that people who are really wanting, कोई आदमी चाहता है interest, तो IRD के help ले सकते हैं. They are ready and they are very open. You can come down. They will be ready and they can go to any, because they have all appliances, availability. They can go to the mill, others where they can get attached to them. They can get them accommodated. Certainly things will improve. I'm telling you that they will come up. Right? Thank you. तो आज इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मदद से आप सभी ने जाना कि किस तरह से इको फ्रेंडली पेपर्स का निर्माण किया जाता है, किस तरह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. जी हां, आज हमने आपको बताया कि शुगर केन वेस्ट यानी बगास से किस तरह से आप पेपर बना सकते हैं. आईआईडी हर बार आप सभी को नए नए बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहा है, और अगर आपको किसी और बिजनेस के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं. और हाँ, आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.